अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बर-ए-आज़म एशिया की आबोहवा के बारे में पढ़ेंगे। बर-ए-आज़म एशिया के बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि बर-ए-आज़म एशिया की एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी बड़ा बर-ए-आज़म है, खुश्की के बड़े हिस्से को घेरे हुए है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तबई खदोखाल हैं, जिसकी वजह से इसकी आबोहवा पूरे बर-ए-आज़म में एक तरह की नहीं है बल्कि कई तरह की आबोहवा पाई जाती है। और सबसे पहले तो मसलन एक छोटी सी बात ये है कि अगर हम एक जनरल सा जायज़ा लें इसकी आबोहवा के बारे में, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आबोहवा है। मसलन शुमाल में साइबेरिया का इलाका सख्त सर्द और खुश्क है। जनूब मशरक़ी एशिया का बेशतर हिस्सा गर्म मरतूब है। जनूब मगरब में रेगिस्तानी इलाके गर्म खुश्क हैं। इसके अलावा मौसमी तब्दीली भी इस बर-ए-आज़म की आबोहवा में काफ़ी इख्तलाफ पैदा कर देती है। बहरहाल एशिया की आबोहवा पर दो बड़े वामल असरअंदाज होते हैं। एक तो वस्ती पहाड़ हैं, ये मैंने ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो कोह हिमालय का सिलसिला है जनूबी एशिया को बर-ए-आज़म के शुमाली हिस्से से अलग करता है। ये पहाड़ जनूब से आने वाली गर्म मरतूब हवाओं को रोक लेते हैं और जनूबी एशियाई इलाकों को शुमाली सर्द हवाओं से महफूज रखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वस्ती एशिया के कोहस्तानी इलाकों यानी पहाड़ी इलाकों पर दर्जा हरारत कम रहता है। दूसरा है वस्ती एशिया के समंदर से दूरी। ये भी बहुत एक अहम जो फैक्टर है जो बर-ए-आज़म एशिया की आबोहवा पर असरअंदाज होता है, क्योंकि बर-ए-आज़म एशिया के अंदरूनी इलाके समंदर से 3000 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर हैं। तो यहाँ पर मौसम सरमा में इंतहा दर्जे की सर्दी होती है और मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम अपने कोस्टल एरियाज़ देखें बर-ए-आज़म एशिया के, तो साहली इलाकों की आबोहवा सारा साल तकरीबन मोतदल रहती है। अब ये तो दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से बर-ए-आज़म एशिया की आबोहवा में इख्तलाफ पैदा होता है। अब हम देखते हैं कि बर-ए-आज़म एशिया में आबोहवा के लिहाज से कौन कौन से ख़ित्ते हैं और उन ख़ित्तों के अंदर बारिश की मिकदार क्या है, एरियाज़ या ममालिक या इलाके कौन कौन से आते हैं और उन इलाकों के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है। तो बर-ए-आज़म एशिया में आबोहवा के ख़ित्ते अगर देखें तो ये तकरीबन इसको 7 ख़ित्तों में हम तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 इस्तवाई ख़ित्ता है, नंबर 2 मानसूनी ख़ित्ता, नंबर 3 वस्ती एशिया का सहराई ख़ित्ता, नंबर 4 मुंतिका मोतदिला के गियाहस्तान, नंबर 5 सख्त सर्द मुंतिका मोतदिला का ख़ित्ता, नंबर 6 पे रूमी ख़ित्ता है और नंबर 7 पे टंडरा का ख़ित्ता है। तो अब इनकी थोड़ी सी डिटेल की तरफ आते हैं। अहम आबोहवा के लिहाज से इसको डिस्कस करते हैं कि इन इलाकों की जो आबोहवा है वो किस तरह की है और इन इलाकों के अंदर इलाके कौन कौन से आते हैं, या जो बर-ए-आज़म एशिया के कौन से एरियाज़ इसके अंदर या कौन से ममालिक इसके अंदर आते हैं। तो बर-ए-आज़म एशिया में जो इस्तवाई ख़ित्ता है ये इक्वेटर के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ का इलाका है। इसमें अगर हम कंट्रीज़ देखें तो मलेशिया, जनूब मशरक़ी एशिया जजीरे शामिल हैं। इन इलाकों में सारा साल बारिश होती है, यानी हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, और साल में कोई मौसम गर्मा नहीं होता। डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, यानी दिन और रात का जो दौरानिया है वो तकरीबन बराबर। दूसरा आ गया ख़ित्ता जो इसमें हम पढ़ रहे हैं वो है मानसूनी ख़ित्ता। एशिया के मानसूनी ख़ित्ते में इंडिया आ गया, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, जनूबी चीन, जज़ायर, फ़िलिपाइन, ये एशिया के मानसूनी ख़ित्ते में शामिल हैं जहां मौसम गर्मा में बारिश होती है। और वस्ती चीन, शुमाली चीन, जापान, कोरिया की आबोहवा किसी हद तक मानसूनी आबोहवा से मिलती जुलती ज़रूर है, लेकिन इसको हम मानसूनी ख़ित्ते में शामिल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये ट्रॉपिक्स से बाहर इलाके हैं और इनकी आबोहवा में मानसूनी खसूसियात मौजूद नहीं हैं। तीसरा आ जाता है वस्ती एशिया का सहराई ख़ित्ता। ये वस्ती एशियाई सहराई ख़ित्ता सेंट्रल एशिया का जो ख़ित्ता है, तो सेंट्रल एशिया के ख़ित्ते में ज़्यादा सतह मुर्तफ़ा के इलाके हैं, जिनमें सतह मुर्तफ़ा तिब्बत और मंगोलिया शामिल हैं। ये एक तो इनके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरा ये समंदर से बहुत दूर हैं। इस वजह से एशिया के दीगर ममालिक से जुदा हैं। सर्दियों के मौसम में भारी सर्द हवाओं से ये ज़्यादा दबाव का हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, बारिश बहुत कम होती है। और अगर हम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, यानी सालाना जो दर्जा हरारत का फ़र्क है इन इलाकों में वस्ती एशिया के सहराई ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा है। चौथा आ गया मुंतिका मोतदिला के गियाहस्तान। इसमें मगरबी साइबेरिया का वसी स्टीप का इलाका शामिल है जो कैस्पियन सी से लेकर सेंट्रल एशिया के पहाड़ों तक फैला हुआ है।
चूँकि ये इलाके समंदर से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, बरआज़मों के अंदरूनी हिस्सों में है, आबोहवा शदीद है, मौसम गर्मा सख्त गर्म और मौसम सरमा सख्त सर्द होता है। अगर एनुअल रेनफॉल देखें तो तकरीबन 500 मिलीमीटर के करीब है। ज़्यादा बारिश मौसम गर्मा के शुरू में होती है। स्टीप के इलाकों में हर तरफ घास ही घास है, इसीलिए इसको मुंतिका मोदिला के घियास्तान भी कहते हैं। आगे आ गया नंबर 5 पे सख्त सर्द मुंतिका मोदिला का इलाका। सख्त सर्द मुंतिका मोदिला के खित्ते में यूरेशिया के शुमाल की तरफ मखरूती जंगलात की सूरत में फैला हुआ है, जो शुमाल में टंड्रा और जनूब के स्टीप के खित्तों के दरमियान है। ये जो हमने टेगा के जंगलात पढ़े थे शुमाली बरआज़म एशिया के, जब तबई खदोखाल हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जब उसके मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िकल फ़ीचर्स पढ़े थे तो शुमाली मैदानी इलाकों में हमने जो बरआज़म एशिया के शुमाल मगरबी मैदानी इलाका पढ़ा था, उसमें ये इलाका शामिल है। तो इसमें यह है कि इस खित्ते की आबोहवा बहुत सख्त सर्द है। एवरेज टेम्परेचर बहुत कम है। मौसम सरमा में वर्क यूहानसिक का औसत दर्जा हरारत -22.7 डिग्री सेंटीग्रेड है और दुनिया का सर्द तरीन मकाम। आगे आ गया नंबर 6 पे रूमी खित्ता। रूमी खित्ते में ये गर्म मुंतिका मोदिला में बरआज़म एशिया के मगरबी साहिलों की आबोहवा भी रूमी है। तुर्की और शाम के साहिली रूमी इलाके रूमी खित्ते में हैं। इस खित्ते में बारिश सर्दियों के मौसम में होती है और गर्मियों का मौसम तकरीबन खुश्क। इस खित्ते में जो बारिश की मिकदार है वो 25 मिलीमीटर से कम है और वो इलाके गर्म सहराई सूरत इख्तियार कर गए हैं जहाँ पर 25 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। बाकी इलाकों में मौसम सरमा में बारिश होती है, मौसम गर्मा में बारिश कम होती है। आखिरी हमारा खित्ता जो है नंबर 7 पे वो है टंड्रा का खित्ता। इस खित्ते में बरआज़म एशिया का शुमाली साहिली इलाका शामिल है। क्योंकि ये खित्ता जो है दायरा कुतुब शुमाली में है, इसलिए मौसम सरमा बहुत तवील 8 महीने और सख्त सर्द होता है। कई दिन सूरज तुलू नहीं होता है। इस खित्ते में बारिश आमतौर पर गर्मियों के मौसम में होती है, जिसकी सालाना मिकदार 25 मिलीमीटर से कम है। मौसम सरमा में बारिश बर्फ़ की सूरत में होती है और ज़मीन की सतह साल में तकरीबन 9 महीने के अरसे तक बर्फ़ की तरह मुंजमद रहती है। तो ये बरआज़म एशिया के आबोहवा के खित्ते हैं। इससे अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि बरआज़म एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पूरे कॉन्टिनेंट में एक किस्म की आबोहवा नहीं है, बल्कि इसके हर हिस्से में मुख्तलिफ़ किस्म की आबोहवा है और इसको आबोहवा के लिहाज से 7 मुख्तलिफ़ खित्तों में तकसीम करते हैं हम, और हर खित्ते में टेम्परेचर भी अलग है और वहाँ का जो हर खित्ते के टेम्परेचर, रेनफॉल में और दीगर जो आबोहवा की खसूसियात हैं एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ़ हैं। अल्लाह हाफिज़।